बालक यहाँ n वेरिएबल है और हमें n का वैल्यू बताना है। आई नो ये हीट एंड ट्रायल से तुम तुरंत बना दोगे, लेकिन हीट एंड ट्रायल नहीं यूज करना, तब बना सकते हो क्या इसे? कुछ सीखने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा बालक यहाँ से, है ना। हीट एंड ट्रायल से बहुत बच्चे बना भी लिए होंगे, सोच भी लिए होंगे। जैसे यहाँ पर n अगर हम 4 पुट कर दें तो हम देख रहे हैं कि ये तो 3 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4, ये 81, ये 16, जब माइनस किए तो RHS के बराबर आ गया, यानी कि n का वैल्यू 4 है। 4 पर LHS RHS बराबर हो रहा है ना, तो 4 है। आंसर तो ठीक है, आंसर ठीक है। कई एक बार हमें बालक आंसर नहीं लाना होता, सीखना होता है उस क्वेश्चन से, है ना। ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम्स वगैरह में कि हमें हीट एंड ट्रायल का यूज नहीं कर रहा, तो कैसे बनाएं? तो बनाएंगे मेरे भाई, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आराम से समझा जाए पहले एक बार, लेकिन तुम ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। यहां पर हम लोग क्या करें ना कि एक फॉर्मूला पर सेट करने के लिए यहां पर देखो 3 टू द पावर n है ना, इसके पावर में हम 2/2 कर लेते हैं और इसके भी पावर में हम 2/2 कर लेते हैं। 2/2 करने से कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां हम 3 टू द पावर n टू द पावर 2/2 कर लिए, ये कैंसिल होकर 1 आएगा, ये भी कैंसिल होकर 1 आएगा, और पावर 1 तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है ना, इसको अंदर भेज देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक्सपोनेंट में कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो हम 2 को बाहर ही रखें ऊपर वाले को और डिनोमिनेटर वाले को अंदर ले जाए, तो कुछ ऐसा लुक मिलेगा हमें, है ना। अब देखो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा मेरे भाई। यहां पर a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। थोड़ी देर के लिए हम मान लिए कि ये a है, ये b है, कुछ ऐसा हम बालक यहां पर थोड़ी देर के लिए लेट कर लिए, ठीक ना। अब बताओ कि इसको a इसको b मान लिए, तो ये बन गया a² माइनस b² इज इक्वल टू 65, है ना। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस बी फैक्टराइज करके इधर भी फैक्टराइज कर दिया जाए, तो ये है 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 यही बनेगा। जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, इसको हम 13 कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से a प्लस बी जो है मेरे भाई 13 आ गया और a माइनस बी जो है ये 5 आ गया। दोनों को बस ऐड कर दिए तो ये दोनों कैंसिल, 2a इज इक्वल टू अपने पास बालक आ गया 16, 18 ना बालक, यहाँ पर 18 आ गया, तो a आ गया 9, a 9 आ गया। और यहाँ से अगर 9 यहाँ पुट कर दे तो b जो है अपने पास, देखो a की जगह पर अगर 9 पुट कर दे तो b जो है ये 4 आ गया, ये 2 बात मिल गया। और यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे ना, हमें तो n निकालना था, आसानी से निकाल लेंगे। देखो 3 टू दी पावर n/2 इज इक्वल टू a है, a का वैल्यू अपने पास 9 है ना, a का वैल्यू यहाँ पर 9 है, 9 पुट कर दिए, 9 को हम लोग 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, ये 9 है। बेस सेम, बीच में इक्वलिटी, तो पावर को सेम होना ही पड़ेगा, तो n/2 2 आया, n का वैल्यू मेरे भाई 4 आ गया। हीट एंड ट्रायल से भी तो 4 आ रहा था, है ना। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर b का वैल्यू पुट करेंगे 4, तो अपने पास 2 टू दी पावर n/2 यही b था, और ये 4 है, 4 का मतलब 2 का पावर 2, कंपेयर करें तो n का वैल्यू फिर से 4 आ गया। तो यार आसान था, आसान था ये।